आदिशक्ति जलपा माता की। नमस्कार, मैं हूं सुजीत सिंह और आप देख रहे हैं एरौली दान की आवाज। एरौली दान की आवाज की टीम इस समय जो है कुशीनगर जिला के विकास खंड सेवरही के खैरटिया जलाल छापर में मौजूद है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे आदिशक्ति जलपा माता का स्थान है। ये वो रोड है जो एरौली दान से होकर के और तरेया सुजान होते हुए तमकुही राय तक जो जाता है मुख्य मार्ग, और ये मार्ग है जो खैरटिया गांव में जाता है। और ये जो मार्ग है जो आपको दिखा रहा हूँ, कैमरामैन से चाहूंगा एक बार ये मार्ग दिखाएंगे। ये वो मार्ग है जो है जलपा माता के स्थान पे जाता है। आदि यही रोड है आप लोग देख रहे हैं जो कि आदिशक्ति जलपा माता के स्थान पे जाता है। ये रोड इससे जो है भक्त लोग डेली आते जाते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं आदिशक्ति जलपा माता के स्थान पे। यही वो स्थान है। पहले ये मुख्य द्वार था। मैं कैमरामैन से चाहूंगा एक बार आए इधर, ये मुख्य द्वार दिखाएं। अभी जो है बंद कर दिया गया है, ये जो है बाहर से खुला हुआ है इस समय। ये पहले मुख्य द्वार था। मैं कैमरामैन से चाहूंगा एक बार स्थान को दिखाएंगे। यहाँ पे प्रत्येक साल नवरात्रि के समय इधर यहाँ के सभी सम्मानित क्षेत्रवासियों के तरफ से प्रत्येक साल यहाँ पे भंडारा का भी आयोजन किया जाता है। अष्टजाम भी होता है डेली। आइए यहाँ पे जो है आदिशक्ति जलपा माता का आप लोगों को दर्शन का। आदिशक्ति जलपा माता का स्थान है। यहाँ पे भक्त लोग जो है यहाँ पे पूरा भक्तों का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। मैं एक बार कैमरामैन से चाहूंगा एक बार जो है इधर भंडारे की तरफ भी दिखाएंगे। यहाँ पे जो है 24 घंटा भंडारे का व्यवस्था भी किया गया है नवरात्रि भर ग्रामीणों के जो है सहयोग से। मैं कैमरामैन से चाहूंगा एक बार चले और जो है आदिशक्ति जलपा माता का जो है सभी दर्शकों को, हमारे सभी दर्शकों का जो है एक बार दर्शन कराएं आदिशक्ति जलपा माता का। यही वो स्थान है। आप लोग देख रहे हैं कि भक्त लोग जो है यहाँ पे सभी भक्त लोग जो हैं आप लोग देख रहे हैं। मैं एक बार चाहूंगा कि अपने कैमरामैन से एक बार इधर जो है जलपा माता का जो है दर्शन कराएं। इधर सभी भक्त लोग हैं। आइए आप लोगों को मैं जो है अब इंतजार का खत्म हुआ घड़ी अब देख सकती जलपा माता का स्थान है। एक कलश है आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पे विद्वान आचार्य लोगों के द्वारा यहाँ पे जो है पूजा पाठ भी हो रहा है। आप लोग देख ही रहे हैं। आइए कुछ भक्त जनों से यहाँ की जो है कहानी के बीच हुआ, कैसे जो है माता जी का यहाँ चमत्कार हुआ कि यहाँ पे जो है माता जी का यहाँ पे स्थापना किया गया। क्या नाम है आपका? बैजनाथ यादव। बैजनाथ यादव जी। यहाँ पे आप ही पूजा पाठ करते हैं? जी। कितना दिनों से? आज लगभग 22 साल पहले। 22 साल जी। क्या चमत्कार रहा है माता जी के यहाँ? हमको सर हमारे पेट में दर्द हुआ और दर्द से हम बहुत व्याकुल थे। उसके बाद पूरे जगह दिखाया गया, ब्राह्मणों द्वारा दिखाया गया, लेकिन हम ठीक नहीं हुए सर। तब तक एक यहाँ नीम का वृक्ष था सर, और माता जी हमारे शरीर पर आगमन हुआ उनका और बोली कि इस नीम पर तुम पूजा करो, तुमको आज से कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। हम पूजा करने लगे सर। उस दिन से मैं बिल्कुल ठीक हो। मेरा नाम प्रद्युमन कुमार यादव है जी। कब के मंदिर बना है? मंदिर 2001 में बना है ये। यहाँ पे माता जी की कृपा से सब कुछ संपन्न हुआ। उसके बाद जो है कि यहाँ पे तमाम जो है कि भक्तगण आते हैं और पूजा पाठ करते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है और अपना याचना करते हैं और जाते हैं। कहानी रहा है स्थान का आदिशक्ति जलपा माता का। आदिशक्ति जलपा माता के स्थान पर जो भी भक्त लोग आते हैं, जो अपना आस्था जिस आस्था से मनोकामना से आकर यहाँ माँ से मन्नत मांगते हैं, उनकी मनोकामनाएं माँ अवश्य ही पूर्ण नहीं हुए। उन लोगों को बालक संतान माँ दी, कोढ़ी लोगों की कोढ़ दूर की है। यहाँ का पुरानी क्या कहानी रहा? जैसे थावे में माता जी का रसू भगत के ऊपर आसन आता था, तो वहाँ दिन दुखियों की दुख को दूर करते थे। वैसे और वहाँ बाघ से दौरी करते थे, कतरा से धान मनसरा निकालते थे। तो यहाँ तो वैसे चमत्कार नहीं है, लेकिन भगत जी एक साधारण आदमी हैं और वो उनके ऊपर जब से माँ का साया आया है, वो कुछ ऐसे चीजें बताते हैं जो वो नहीं जानते हैं। देखते हैं कि जब वो मिट्टी देखते हैं तो 3-3 पीढ़ी दूर की बात बताते हैं लोगों की। लोग आते हैं, वो मानते हैं, माँ उनसे पहले बताती है, लोग कहते हैं हाँ यही सही है, यही परेशानी है। फिर जैसे माँ द्वारा बताए हुए उपायों का लोग अपने यहाँ अपने घर पालन करते हैं और निरोग हो जाते हैं। जब निरोग हो जाते हैं उसके बाद फिर माँ के दरबार में आते हैं और भाड़ा या जो भी उनको माँ के शरण में चढ़ाना होता है वो चढ़ाते हैं। ऐसे देखते देखते यहाँ भक्तों की भारी भीड़ हो गई। द्वारा यहाँ पे जो है माता जी का आरती हो रहा है। पहले आप लोग आरती देखिए, उसके बाद फिर यहाँ पे आचार्य जी से बात करेंगे।
जीवन के लाज रखो शंभो सुत हमारे को पूरा करो तक बलिहारे को पूरा करो सब बलिहारे जय गणेश देवा माता सती पार्वती पिता महादेवा सती पार्वती पिता महादेवा नाम शरण आए सबल के सेवा नाम शरण आए सबल के सेवा भगवान का भोग लगे संत करे सेवा भगवान का भोग लगे संत करे सेवा जय गणेश देवा माता सती पार्वती पिता महादेवा माता सती पार्वती पिता महादेवा। देखिए यहाँ पे जो है भक्त जनों के द्वारा जो है अष्टजाम कार्यक्रम हो रहा है। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जय हो जय श्री हरि राधे बोले। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे। जलपा माता के स्थान पे आचार्य जी द्वारा जो पूजा पाठ कराया जा रहा है, आइए आचार्य जी से बात करेंगे कि किस विधि विधान से यहाँ पे जो है पूजा हो रहा है और क्या चमत्कार है यहाँ का। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम विकास कुमार तिवारी पड़ेगा, जो काशी में मैं रहता हूँ, काशी में पूजा पाठ कराता हूँ। प्रत्येक और साल आप यहीं पूजा कराते हैं? प्रत्येक साल मैं लगभग 9 वर्ष से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। और मेरा मानना यह है कि मैं नहीं आता हूँ, माँ खुद बुला लेती हैं। हाँ, ये सत्य है, क्योंकि हम लोग का बनारस में पढ़े हैं, बहुत जगह का प्रोग्राम आता है और बहुत जगह दूर गुजरात हमेशा आते जाते थे, गुजरात कभी दिल्ली बम्बई। लेकिन यहाँ जो माँ का कृपा है, माँ स्वयं बुलाती है, हम लोग चले आते हैं। एक फोन जाता है, हम लोग चले आते हैं। तो और लगभग 9 साल से ऊपर ही हो गया, 9 साल हो गया होगा यहाँ पे आते हुए, लगातार आ रहा है। और साल में 2 बार हम लोग आते हैं, ये शारदीय नवरात्र है, चैत्र नवरात्र में भी हम लोग आते हैं। और ऐसे ही धूमधाम से हमेशा पूजा होता है। माँ की बड़ी ही कृपा है, और माँ की कृपा के मतलब क्या व्याख्यान किया जाए। अभी कोरोना का समय था, उसमें भी हम लोग सत्संगी कराए थे, जब चारों ओर बंद था, हम अपना पूजा करा रहे थे यहाँ, हाँ, प्रोटोकॉल में। और यहाँ पूजा पाठ एकदम विधिवत चला। हाँ, 5 पंडित 7 पंडित रहे, उपस्थित रहे, सबके सानिध्य में हुआ। तो माता की बड़ी ही कृपा है इस गांव पे, इस क्षेत्र पे। मेरा तो यही मानना है, और मैं यही कहूँगा कि माँ का भक्ति पूजन पाठ कीजिए। और यहाँ जहाँ बड़ी विधिवत ढंग से पूजा पाठ होता है, और यहाँ के भक्तगण जितने, ऐसा लगता नहीं कि सब में एक माँ अलग एनर्जी भर देती हैं रात दिन। अभी देखिए अखंड हम लोग का 24 घंटा, 9 दिनों तक 24 घंटा चलेगा ये, मतलब 9 दिन लगातार चलेगा रात दिन। ये चीज संभव नहीं हो पाता है इस छोटे से गांव में। काम हो रहा है 24 घंटा 9 दिन चलेगा। 9 दिन चलेगा, 9 दिन लगातार। और रोज भंडारा, जितने लोग आते हैं सब लोग भोजन पाते हैं, जाते हैं। ये एक छोटा सा गांव है और इतना जो है भव्य पूजा जो हो रहा है, इसमें जो है किसका श्रेय है मुख्य की जो है इतना भयानक जो है पूजा कराया जा रहा है यहाँ पे? मैं तो श्रेय माता जी का मानता हूँ। माता जी। हाँ, माता जी का ही कृपा है, उन्हीं का श्रेय है। और साथ में मेरे भगत जी हैं, भगत जी का विशेष माता के भक्त हैं, और माता की कृपा इनके ऊपर है। इनके निर्देशानुसार ही सब चीज़ यहाँ पे होता है, और माँ ही जो बुलवाती है, कहवाती है, ये बोलते हैं, और वही चीज़ होता है। क्षेत्र के लोग जो है सहयोग करते हैं कि नहीं यहाँ मंदिर? क्षेत्र के सहयोग से इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है। आगे भी हम तो यही कहेंगे, यहाँ के ग्रामवासियों से, क्षेत्रवासियों से सब लोग सहयोग करें, हम लोग उतना दूर से हैं। हाँ, और जो जिस मन से यहाँ पे आएगा उसका मनोवांछित फल अवश्य ही मिलेगा, इसमें कहीं दो शंका नहीं है। हाँ, ये हम लोग का अपना, हम लोग ब्राह्मण है, विद्वान है, हम लोग का देखा हुआ है। हाँ, कि माँ साक्षात है यहाँ पे, बस पूजने का देरी है। हाँ, यहाँ पे आके एक बार सच्चा मन से लोग पूज लें, उनका निश्चित ही कल्याण हो जाएगा। इनका परिचय जानेंगे और ये जो है इस जो है स्थान का पूरा इतिहास जानते हैं, ये बताएंगे क्या इतिहास रहा है इस स्थान का, कि यहाँ के जो है पूरे यूपी बिहार के बॉर्डर पे जो है स्थान बना हुआ है, और यहाँ पे यूपी बिहार से हर जगह से जो है भक्त लोग आते हैं और यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं। आइए, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? अनुप्रकाश।
क्या यहाँ का रहस्य रहा है, जो चमत्कार रहा है, बताइए कोई जी बात। देखिए, जो हम अपने पूर्वजों के द्वारा या माता जी के द्वारा, बड़े बुजुर्गों द्वारा जो हम इतिहास सुनते आ रहे हैं, वही हम आपको बताएंगे। ये भगत जी हमारे हैं, ये लगभग कक्षा 9वीं या 10वीं में पढ़ते होंगे। तो इनकी एक आदत थी, जब ये पढ़ने बैठते थे तो अगरबत्ती ये फूल लेके पहले पुस्तक को अपनी पूजा पाठ करते थे और उसके बाद से पढ़ाई करते थे। ये काम ये हमेशा करते थे डेली। तो एक दिन माँ विचरण करती हुई आकाश मार्ग से या कहीं जा रही होंगी, तो उनका नजर माँ के ऊपर इनका नजर पड़ा और वो इनके बारे में जानी समझी अंतरात्मा से कि ये शुद्ध है या इसके अंदर कुछ गुण दोष जो भी है उसको देखी सुनी, और उसके बाद से धीरे धीरे वो इनको अपने भक्त के रूप में स्वीकार करने लगे और उनकी छाया इनके ऊपर आने लगी। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि माँ का जब छाया इनके शरीर पे आता था तो कभी इनके पेट में दर्द हो जाता था, कभी ये कुछ बोल देते थे, तो लोगों को लगता था कि इनके ऊपर जो कोई है भूत पकड़ लिया है। तो यहाँ पे क्षेत्रीय ओझाओं से सोखाओं से दिखाया गया, उससे भी ठीक नहीं हुआ। उसके बाद से बड़े बड़े विद्वानों से हम लोग मिले, तो हम लोग वैसे ही मिलते मिलते कहीं ठीक नहीं होता, डॉक्टर के पास भी हम लोग गए, डॉक्टर से भी इलाज कराए, उसमें भी कुछ ज्यादा प्रोग्रेस नहीं मिला। तो हम लोग ये बाहर चले गए थे। लोगों ने कहा कि ये अगर घर छोड़ देंगे, बाहर रहेंगे तो शायद ठीक हो जाए, भूत भूत भाग जाए। तो ये बाहर चले गए लुधियाना पंजाब में, और वहाँ अपना काम करते थे और वहाँ भी कभी कभी हो जाता था। तो वहाँ एक बहुत बड़े विद्वान से ये लोग मिले, तो वो विद्वान इनके ऊपर जब माँ आई तो इनके देखते हुए इनके कदम में पूरा दंडवत प्रणाम कर गया और बोले कि ये इस जगत की पालनहार, इस जगत को जो चलाने वाली आदि परम्बा श्री आदि शक्ति जल्पा माता है। और वहीं पे माँ अपना परिचय उनके सामने बताई, क्योंकि कोई तो चाहिए जो समझ सके कि हाँ ये सही बता रही हैं। और आप यहाँ के लोगों से, ये हमारे भगत जी, इनसे भी पूछ सकते हैं उसके बारे में, या अन्य जो बुजुर्ग उनसे भी पूछ सकते हैं। और उसी साल नवरात्र में, यहाँ 2001 की बात है, 2001 में ये लोग यहाँ पे आए और वहाँ पे मंदिर का स्थापना हुआ उस समय। और उस समय से कुआर में हम लोग धीरे धीरे पूजा करते रहे। और वैसे ही 2007 में माता जी के अनुसार ही एक बहुत बड़ा सप्तचंडी यज्ञ हम लोग किए, जुलूस भी निकला था उस समय। और पूरा हम लोग गंगा जी के जल लाके नारायणी नदी से, और यहाँ पे हम लोग जगह किया, यहाँ पे पंडाल बना हुआ था जहाँ इस समय हम लोग खड़े हैं। उस समय मैं बहुत छोटा था, 7 या 8 साल लगा रहा हूँ। वो जग मुझे याद आता है, क्योंकि उसमें हाथी भी थे, घोड़े भी थे और बहुत संख्या में लोग थे, लगभग 10 टालियां थी। और झींसी आ रहा था सुबह में, माता जी से हम लोग बात किए कि बारिश को बंद कर दीजिए। बारिश दिन भर नहीं हुआ, लेकिन हम लोग जब कलश लेके यहाँ पे आए उसके बाद इतना बारिश हुआ, इतना मूसलाधार पानी हुआ कि मत पूछिए, पानी बह चला था। बस किसी कारण बस वो जो यज्ञ था वो रुक गया। यहाँ पे जो है जनप्रतिनिधियों का क्या सहयोग रहता है, क्षेत्रवासियों से इतना जो है सहयोग कर रहे हैं कि इतना भव्य जो है पूजा इतना यहाँ पे हो रहा है नवरात्रि में भी, और ऐसे भी पूजा होता रहता है, लेकिन यहाँ के जो है सम्मानित जो लोग हैं उनका क्या सहयोग रहता है? देखिए, सहयोग लोग अपने मन से भी करते हैं, वचन से भी करते हैं, कर्म से भी करते हैं और धन से भी करते हैं, तभी तो ये पूजा हो पा रहा है, वैसे कहाँ हो पाएगा। और पहले पूजा केवल नवरात्रि में हम लोग करते थे, शारदीय नवरात्रि जो कुआर का नवरात्र है उसमें। लेकिन 2015 में भगत जी का एक छोटा सा बालक, उनकी पत्नी के गर्भ में एक छोटा सा गर्भ था। तो माँ बताई कि ये बालक ही चल के इनके बाद इस मंदिर का उत्तराधिकारी होगा। और जब वो लगभग 2.5 या 3 महीने के थे, उसी समय माँ बता दी थी कि ये बालक होगा, और इसका नाम भी बता दी थी। उनका नाम शपथनाथ यादव, माता पिता उन्हें अभिराजनाथ यादव करके बुलाते हैं, पर माता जी के द्वारा रखा गया नाम शपथनाथ यादव ही है। और वो बालक इस समय अभी 5 या 6 साल के हुए हैं। और उस समय बताई थी कि चमत्कार होगा, और चमत्कार हम आपको बता रहे हैं। आपको याद होगा 2015 में नेपाल काठमांडू में भूकंप आया था, और माँ बताई थी कि ये बालक जब जन्म लेगा तो पृथ्वी पर कुछ न कुछ चमत्कार जरूर होगा, और ये भूकंप उसी समय आया था। और इसमें ताजुब की बात एक और बता दें कि लड़का जब 9 दिन का था तो बधाइयाँ गाने आते हैं लोग ना, तो वो गरीब आदमी, हम लोग बहुत घर आप देख सकते हैं, बहुत गरीब आदमी है, तो वो ज्यादा कुछ मांग रहे थे, पैसा वैसा या कुछ कान में का नाक में का लोग मांगते हैं, इनके पास देने को कुछ था नहीं, तो वो ज्यादा जिद कर रहे थे। उस समय भी एक बार थोड़ा सा कंपन हुआ था, और जो पीतली का लोटा एक दिए गए थे, आटा चावल जो दिए गए थे, उसको लेके वो सब यहाँ से निकल लिए। तो ये सब चमत्कार ही है, और माँ के द्वारा ही ये सब संपन्न हो रहा है। हम लोग तो उसमें बस एक माध्यम है, जो करा रही है वो खुद करा रही है। हाँ, और एक और इसमें का कहानी है कि माँ बताती है कि मैं मैहर से यहाँ पे आई हूँ और यहाँ कुछ करने ही आई हूँ। वो अभी ना हो, आगे कुछ समय बाद होगा, लेकिन होगा, हो रहा है। उसकी स्टोरी धीरे धीरे बन रही है, कहीं हो सकता है हम लोग बीच में हो, या कुछ दिन आगे हो, या 10 साल बाद हो, लेकिन वो होगा। और वो बताती हैं कि मैं मैहर में आला रुदल, आप नाम सुने होंगे, 2 भाई थे, वो दोनों ही माँ का पूजा करते थे वहाँ पे, और बहुत बड़ा कुर्बानी वो लोग दिए थे आला रुदल। ऐसा नहीं कि छोटा कुर्बानी, बहुत कुछ उनको गंवाना पड़ा था माँ के चक्कर में। माँ परीक्षा भी लेती है अपने भक्तों का, वो परीक्षा एक दिन हम पे भी आएगा, और उसके लिए हम लोग सज्ज हैं। देखिए, यही जब बात हो रहा था, आप लोग के भक्त लोग हैं
और ये जो है आदि शक्ति जलपा माता का स्थान है। और मेरा मानना है कि जो भी हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से अगर एक खबर देख रहा है और आदि शक्ति जलपा माता का अभी दर्शन नहीं किया है, एक बार आए और यहाँ पे दर्शन करे और यथाशक्ति हो सके यहाँ पे सहयोग करे, ताकि जो है माता जी का जो है स्थान जो है और भव्य बनाया जा सके। और यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं एक बार आए, यहाँ पे जो भी मूलभूत सेवाएं नहीं है वो कृपया यहाँ पे जो है अपना योगदान दें और जो है यहाँ के जो है माता आदि शक्ति जलपा माता के स्थान का जो है विकास कराएं। आदि शक्ति जलपा माता की, आदि शक्ति जलपा माता की, आदि शक्ति जलपा माता की, महाकाली माता की, काली जी माता की, महादेवी माता की, देवी जी माता की, नवरात्रि माता की, शिवा काली माता की। जय माता दी।